हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, 4 चैप्टर हमने कर लिया था। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ज्योमेट्री में हमारा कंप्लीट हो गया था। आज शुरू करने वाले चैप्टर 5। जो बच्चों ने वो चारों चैप्टर नहीं देखा है या देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको ज्योमेट्री क्लास 10 लिखा हुआ है, आपको पूरे चारों चैप्टर मिल जाएंगे। उसी तरह हमने जो है अलजेब्रा में भी जो है 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री में ज़्यादा चैप्टर 7 चैप्टर है और चैप्टर बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आपका ज्योमेट्री का ये 5th चैप्टर भी कंप्लीट करना चाहता हूँ कि ये पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा में जाएंगे। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सब बताऊंगा। पहले आप टॉपिक समझ लो क्या क्या आपको पढ़ना है। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपको सेंटीमीटर होता है ट्रायंगल पढ़ना है, उसके बाद स्लोप आपको पढ़ना है। ये 5 चीज़ें आपको जो है यहाँ पे चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है। सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूले के ऊपर पूरा बेस्ड है। आपको कैसे फॉर्मूला याद रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आपके आंसर इजीली आएंगे और आपके गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर से इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज भी कितना है, 8 मार्क्स है। बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज जो है 8 मार्क्स है। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 5। और यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसका बोर्ड एग्जाम में अगर से वेटेज की बात करेंगे तो 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। लाइन में आपने देखिए लाइन चीज़ें पड़ी होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल की ये लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके कोऑर्डिनेट लिखे गए 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे सपोज -1, -2, -3, -4। यहाँ पे सपोज पॉइंट लिखे गए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, है ना। ये पॉइंट लिखे गए। आपको सपोज यहाँ पे लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोज यहाँ पे बोला है कि BC निकालना है, लेंथ ऑफ BC। तो कैसे निकालते हैं आप, लाइन में आपने पढ़ा है। तो जो भी बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 में से जो है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करिए। 2 में से बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 माइनस B। देखिए C क्या है, बड़ा BC निकालना है ना, BC। तो C पे कितना है, 2 है, और B पे कितना है, 1 है। तो दोनों से बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है। तो 2 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो BC का लेंथ कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर से आपको लेंथ निकालनी है H और D की, H और D की, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसकी लेंथ निकालनी है। H और D से जो है इसका डिस्टेंस कितना है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो बड़ी लेंथ है उसमें से माइनस करेंगे छोटी वाली लेंथ को। यहाँ पे अगर से H का देखेंगे तो कितना है, -2 है, और D का देखेंगे तो कितना है, 3। -2 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो 3 में से आपको माइनस करना है कितना, -2। तो 3 माइनस का जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 कितना आएगा, 5। लेंथ ऑफ HD कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमने 9 में सीखा था। 10th में आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है ये कार्टेशियन फॉर्म, ये आपको सबको आता होगा। ये बेसिकली ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश ये नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। मैं तो आपको आता है राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। अपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लोअर वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपको क्या देता है, 0 ओरिजिन हो जाता है ना, 0। ये क्या है आपका ओरिजिन, 0। सपोज यहाँ पे क्या है, पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3 और ये पॉइंट 4। सिमिलरली यहाँ पे -1, -2, -3 और ये -3। बेसिक में बता रहा हूँ आपको, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे -1, -2, -3, -4। अगर से आपको बेसिक आपका अच्छा रहेगा ना, तो आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बेसिक जो है आपको समझना जरूरी है, अच्छे से देखना है बेसिक। सपोज मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट लिखा। सपोज यहाँ पे कितना है, ए पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, सपोज 2, 3। इसका मतलब क्या हो गया, वाई पे कितना देखिए 3 है, और एक्स पे कितना है, यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है। ये ए जो है आपका कोऑर्डिनेट हो गया, समझाने के लिए लाइन ड्रॉ किया था। ये आपका पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ए का पॉइंट कितना है आपका, 2 और 3 है। ए का पॉइंट कितना है, 2 और 3। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट और है, पॉइंट सपोज यहाँ पे ये पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है यहाँ पे, सपोज 4 और 1। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 4 और 1। तो आपको जो है ये ए बी सी जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी।
तो ये तो लाइन के ऊपर था, इजीली फाइंड हो गया। अब अगर से यहाँ पे दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले का नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूले का नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखेंगे। फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे तब भी चलेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तब भी चलेगा, दोनों साथ सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, ये देखना है आपको। तो मैंने बताया कि जो ये पॉइंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट दिए थे वो आपका x और y होता है, तो यहाँ पे भी x और y है, ये भी x और y है। अब दो x y आ गए, तो एक को आप x1 y1 ले लेंगे, एक को आप x2 y2 ले लेंगे। अब इसी फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, आपका डिस्टेंस आ जाएगा ए बी का कितना डिस्टेंस है वो आपको आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, ये डिस्टेंस है क्या। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया, आपको बता दिया कि डिस्टेंस होता क्या है, क्या चीज़ हम लोग को फाइंड करनी है वो तो पता होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बस फॉर्मूला याद कर लिए, सॉल्व करते चले जाते हैं, उनको क्या फाइंड करना है वो पता ही नहीं रहता है ना। तो ये फिगर आपको बना के मैंने आपको समझाया कि ये डिस्टेंस होता है क्या, एक्चुअल में हम लोग कौन सा पॉइंट फाइंड करते हैं, कहाँ पे पॉइंट दिया रहता है, कौन सा पॉइंट हम लोग को फाइंड करना रहता है। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.1 अभी स्टार्ट करते हैं, ये आपका बेसिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, आगे और भी चीज़ें आएंगी साथ साथ में आपको वहाँ पे मैं समझाते जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। जैसे मैंने आपको फिगर बनाया, आपको यहाँ पे फिगर बना के नहीं बताना है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे आपको मैंने फिगर बताया था ए कहाँ पे था, है ना, तो ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 और 3, 2 और 3 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, और बी पॉइंट है, बी के ऊपर कोऑर्डिनेट दिखा दिया 4 और 1, तो इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 y1 y2 के वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे लेट कर लेते हैं ये x1 यहाँ पे क्या जाएगा, ये 2 है ना। देखिए ये x1 हो गया, इसको आप x2 मत लेना, है ना, क्योंकि एक पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x होता है दूसरा y होता है। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको y2, ऐसा नहीं करना आपको। ये x1 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे सिमिलरली x2 कितना हो जाएगा 4, y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये आपने लिख लिया x1 x2 y1 y2 लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे y डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, y डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका हाफ मार्क्स रहता है, फॉर्मूला लिखेंगे आपको हाफ मार्क्स होगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल से जो है वैल्यू को पुट करना है। x2 कितना है, x2 कितना है देखिए 4, माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है माइनस कितना है, y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस 2 कितना है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और 2 का यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना है बच्चों -2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर रखना मैं दूंगा, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 प्लस -2 का स्क्वायर, देखिए कभी भी माइनस है, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइनली कितना हो गया 4 + 4 कितना आएगा √8, है ना, 4 + 4 कितना आएगा 8 हो जाएगा। अब मैं 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों, 4 × 2, क्यों लिखा मैंने ऐसा, अगर आपको ब्रेक करनी है तो आपको ऐसे एलसीएम ले लेना है, कितना है 8 है, इसको सिंप्लीफाई, कभी भी आंसर आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो 8 आया, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2, आपको ऐसा लिखना है। अब देखिए स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर उठेगा, ये कितना है 2 2 × 4 इंटू 2, ये 2 बार रहेगा तो बाहर निकल के क्या है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फाइनली ए बी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 बार है, इसको क्या करेंगे आप 1 बार लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा जो अकेला बच गया, ये अकेला बच गया ना, इसका कोई पेयर नहीं है, इसको आप रूट में लिखो। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया 2 √2, यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ पे सेकेंड वाला देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज, यहाँ पे से लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इज 2 इतना आपको लिखना है। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, यहाँ पे पी वाला, पी और क्यू। तो पी दिया है
पॉइंट और क्यों दिया है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x1 y1, x1 कितना है -5, y1 कितना है -1, ठीक है, ये x1 हो गया, और सॉरी ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। x1 कितना है -5, y1 कितना है 7। सिमिलरली x2 कितना आएगा -1, y2 कितना आएगा 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ किसका निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए, सब आपको जो है एक जैसे ही करने हैं, सेम ऐसे ही, बस यहाँ पे पॉइंट और कोऑर्डिनेट क्या दिए गए, चेंज कर दिए गए। बाकी सवाल जो है करने का तरीका, मेथड क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे वैल्यू को क्या करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करना है बस। x2 कितना दिया है यहाँ पे -1, माइनस की साइन, x1 कितना है -5, देखिए ये माइनस क्या रहेगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, +5। इसका ध्यान देना आपका, x2 कितना लिखा -1 लिखा, ये माइनस की साइन आएगी फॉर्मूले वाली, x1 कितना है -5, तो ये फॉर्मूले का माइनस और x1 जो कोऑर्डिनेट इसका माइनस का रहेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस y2 कितना है यहाँ पे 3 माइनस y1 कितना है 7, इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, -1 + 5, तो 5 में से 1 गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, और साइन किसकी आएगी, ग्रेटर नंबर की आएगी। प्लस सिमिलरली वैसे 3 - 7 कितना आएगा 4, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की, -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 + 16 कितना आएगा, √32 कितना आएगा 32। अब 32 को हम लोग क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे नंबर से स्प्लिट करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, 4 + 4 कितना था 8 था, तो 8 को मैंने क्या लिखा 4 × 2, क्योंकि 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे 32 को हम लोग कितने स्प्लिट करेंगे, 16 × 2 = 32 होता है। तो 16 किसका स्क्वायर हो गया 4 का, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइनली कितना आएगा, 16 स्क्वायर रूट इसका 4 का, अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा। तो ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू इज 4√2। समझ में आया, तो ये पहला और सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड और फोर्थ देखते हैं। चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है। तो सेम है, डिस्टेंस ही निकालना है, पॉइंट r और s दिया है। सबसे पहले x1 लिख लेते हैं, x1 ये x1 हो गया आपका, और फिर y1 लिखिए, बाजू वाला क्या हो गया y1 हो गया -3। ये बहुत ध्यान से लिखना है, x1 y1, x2 कितना है यहाँ पे 0, y2 कितना है 5/2। तो ये x1 x2 y1 y2 आपने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना है ना, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला किसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ आर एस। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 0, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5/2 माइनस y1 कितना है -3। देखिए ये माइनस y1 का है ना, ये माइनस, ये y1 कितना -3, तो माइनस का आएगा +3 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 - 0 का 0 - 0 कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसको बहुत सारे बच्चों को भी टेंशन आती है, इनको ये भी करने नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये सिखाता हूँ इसको कैसे प्लस करते हैं। ये 5/2 है, यहाँ पे कितना है +3, इन दोनों को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में कितना, नीचे कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है 1 है। आपको सिंपली क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 × 1 = 5 प्लस 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2। अब इसको प्लस कर दो, तो 6 + 5 कितना आ जाएगा 11, और नीचे कितना आ गया 2 आ गया। तो ये कितना आ गया 11/2, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 0 तो ऐसे ही रहेगा, 0 प्लस समथिंग का रहेगा, जो कि आंसर आएगा यहाँ पे ये। तो ये 0 + 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, 11 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 121, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो 0 + 121/4 कितना आएगा √121/4। अब इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो अभी हमने किया ना, 11 का स्क्वायर कितना था 121, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 11, और 2 का स्क्वायर कितना किया था 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ आपका आर एस कितना आ गया बच्चों,
11/2। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिफ्थ और सिक्स आप फोर्थ और फिफ्थ जो है आपका होमवर्क है, सेम ऐसे ही है। मैं सिक्स आपको बताता हूँ, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ आपको जो है उससे ट्राई करना है, उससे करना है। तो सिक्स वाला लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, x1 कितना है -7/2। फिर y1 कितना है 4। फिर यहाँ पे x2 देखेंगे और y2 देखेंगे, तो x2 कितना है 11, y2 कितना है 4। तो x1 x2 y1 y2 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यही स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ wx का डिस्टेंस निकालना है ना। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना है यहाँ पे देखिए बच्चों 11 माइनस x1 कितना है -7/2। तो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा +7/2। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये। प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वापस से देखिए फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं, आपको तो आ गया होगा। 11 + 7/2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो 11 2 22 प्लस 7 1 7 और 2 1 2। तो 22 + 7 कितना आएगा 29/2। तो 29/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 4 कितना आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आया। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, है ना। देखिए 29/2 का स्क्वायर प्लस 0, आंसर कितने वाला आने वाला है 29/2 का स्क्वायर आने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 0 तो हट गया ना, 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, 29/2 का स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी मैंने ये तरीका भी बताया आपको, ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। लेकिन ये कब करेंगे, जब आंसर एक 0 आएगा तभी करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 0 आ रहा था तभी ये फॉलो करेंगे। अगर से यहाँ पे 0 नहीं आता, कोई और नंबर है तो आपको ये फॉलो नहीं करना है। समझ में आया। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर जो है डायरेक्टली कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना था wx कितना आ गया 29/2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। 4 और 5 आपका होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैन यू डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सपोज ये एक लाइन है, एक ही लाइन पर से तीनों पॉइंट आ गए ए बी सी, एक ही लाइन पर से तीनों पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट कैसा रहेगा, कोलिनियर रहेगा। तो आपको बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं है, मतलब कि जो पॉइंट दिए गए हैं क्या ये एक ही लाइन में आएंगे या नहीं आएंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको जो है डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, फिर डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का, फिर डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का। तो जैसे जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब देखिए अगर से आप ए बी का डिस्टेंस निकालते हो, ए बी का अगर से आप डिस्टेंस निकालते हो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको पेंसिल से लिखना है यहाँ, ठीक है। ये आपका x1 ये y1 और ये x2 ये y2। तो अगर से आप ए बी का डिस्टेंस निकालते हो, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस ऑफ ए बी फॉर्मूला लिखेंगे √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू x2 कितना, देखिए x1 y1 x2 y1, ये चेंज होते रहेगा। ए बी लिए है तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अब बी सी लेंगे तो x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। समझ में आया। तो ये चेंज होते रहेगा, इसलिए आपको पेंसिल से लिखना है। आपको पेंसिल ऐसा लिखना नहीं है, आपको अपने लिए अपनी सहूलियत के लिए आपको ये लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x2 कितना है यहाँ पे 2 माइनस x1 कितना है 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 माइनस y1 कितना -3, तो माइनस माइनस करेगा प्लस इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 कितना आएगा बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 -5 + 3 -2 साइन होता है ग्रेटर नंबर इसका स्क्वायर। इसको देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर +4, है ना। तो कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया बच्चों 4 + 1 कितना आ गया √5। 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसको आपको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसको आपको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, नेक्स्ट है डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालते हैं बाय डिस्टेंस ऑफ बी सी बाय डिस्टेंस
फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ BC डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए x2 x1 y2 y1 क्या है, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब BC का निकाला है ना, BC B और C का, तो ये x1 y1 ये x2 और ये y2, तो क्या है x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ पे -4 माइनस x1 कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या जाएगा बच्चों, प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आया? वैल्यू के जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको सिंपलीफाई कर लिए, देखिए -4 -2 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो 4 और 2 कितना आएगा 6, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की -6 इसका स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 कितना आएगा बच्चों 12, तो 7 को 5 कितना आएगा 12 इसका स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को प्लस करने बच्चों कितना आएगा 180। अब देखिए 180 यहाँ पे कितना आया था, डिस्टेंस ऑफ √5 आया था, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 180 आ रहा है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपलीफाई करना है ना, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, वही जो फैक्टर निकाले थे वैसे ही आपको सिंपलीफाई करना है, ऐसा 180 लिखना है, ठीक है। अब इसको कैसा लिखेंगे, 2 9 था 2 से है ना, सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 2 0 0, ये किससे जाएगा 2 45 था, 2 से ये नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 15 3 3 5 15 और 3 5 5 1 जा। अब इसका पेयरिंग बनाएंगे, देखिए ये पेयर बन गया, क्या हो जाएगा, ये पेयर बन गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × इसका भी पेयर बन गया, तो जो 2 बार पेयर बना है उसको एक बार लिखेंगे, ये भी 2 बार बना है उसको क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, जो बचा हुआ नंबर है उसको क्या करेंगे रूट में लिखेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ BC जो फाइनली कितना आ गया 2 3 6 √5 कितना आ गया 6 √5 आ गया। डिस्टेंस ऑफ BC निकाल लीजिए। यहाँ तक समझ में आया? ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बोलते हैं सर हम लोग यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ तक तो क्या हम लोग को मार्क्स मिलेगा, बच्चों अगर यहाँ तक छोड़ दोगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो आपके आंसर जो है पता कैसे चलेंगे, तो आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, और नहीं लिखोगे तो आपके फिर यहाँ पे मार्क्स कटेंगे क्योंकि आपके आंसर नहीं आएंगे, आप चेक ही नहीं कर सकते कि कोलिनियर है या नहीं। तो आपको ये आना चाहिए, आपको सिंपल फैक्टर निकालना है, जो 2 बार नंबर है जो जिसका पेयरिंग बन रहा है उसको एक बार लिखना है, जिसका पेयरिंग नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर रख देना, बस हो गया, सिंपल है। अब देखिए AB का निकाल लिए, BC का निकाल लिया, BC किसका निकालेंगे AC का निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AC बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AC A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, अभी वापस से चेंज हो जाएगा, तो A वाला क्या हो जाएगा x1 y1 और C वाला क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस x2 कितना है यहाँ पे -4 माइनस x1 कितना है 1 है, -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे 7 माइनस y1 कितना -3, माइनस ये माइनस क्या लेगा बच्चों प्लस। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा है ना, -4 - 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4 और 1 कितना आएगा 5, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -5 का स्क्वायर प्लस 7 + 3 कितना आएगा 10 का स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करो, -5 का स्क्वायर प्लस 25 10 का स्क्वायर 100, ये कितना आ गया 125 आ गया। इसको भी क्या करेंगे ऐसा सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 125, तो लास्ट में जब 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड करो, तो 5 2 10 5 5 25 5 5 25 और 5 2 5 5 5, तो यहाँ पे पेयर किसका बन गया, ये 2 बार है ना, तो इसको क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया आंसर डिस्टेंस ऑफ AC, क्योंकि 2 बार है इसको एक बार लिखेंगे, जो ये बचा हुआ अकेला है उसको क्या करेंगे रूट के अंदर लिखेंगे, इसको रूट के अंदर। अब ये 3 चीज तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया है, डिस्टेंस ऑफ AB BC और AC। अब हम लोग को बताना है कौन सा पॉइंट कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, ABC कोलिनियर है या नहीं, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। आपको सब जो ये 4 क्वेश्चन दिए गए 1 2 3 4 सब में आपको ऐसे ही करना है, एक एक का ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है। लास्ट में आपको देखने का तीनों में से जो है जो डिस्टेंस आपने फाइंड किया, मैंने देखिए बॉक्स में लिखा, ये भी बॉक्स में रखा, ये भी बॉक्स में लिखा, ये भी बॉक्स में लिखा, तीनों में से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पे कितना है AB √5 है
है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है 1/5, ये कितना 1/5 है, ये कितना 6/5 है, ये कितना 5/5 है। तीनों में से अगर से देखोगे आप तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, BC है ना, BC है। तो BC कितना है 6/5। जो बाकी के जो डिस्टेंस बच गए हैं, डिस्टेंस ऑफ AB और डिस्टेंस ऑफ AC, इन दोनों को आपको प्लस करना है। इन दोनों को कैसे आप प्लस करोगे, जो दोनों छोटे डिस्टेंस है, जो दोनों छोटे डिस्टेंस है ना, जो दोनों छोटा नंबर, जो दोनों छोटा हम लोग को आंसर आया है, डिस्टेंस आया है, जो दोनों छोटे डिस्टेंस है उनको आप प्लस करोगे। अगर ये बड़ा डिस्टेंस आ गया, प्लस करने पे अगर 6/5 आ गया तो ये पॉइंट कोलिनियर है। अगर से आपको प्लस करने पे ये आंसर नहीं आया तो पॉइंट कैसे है, नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों छोटा डिस्टेंस कौन कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या है यहाँ पे AC प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। तो AB कितना है यहाँ पे 1/5 है ना, और प्लस AC कितना है 5/5। दोनों को प्लस करो, कितना आ गया है 6/5। तो 5 और प्लस 1 6/5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिंस डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC, ये 6/5 किसका आंसर था, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC। तो दोनों को प्लस करने पे जो है 6/5 आ गया है ना, दोनों को प्लस करने पे 6/5 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड ABC आर कोलिनियर। अभी पॉइंट आएंगे कैसे, तो यहाँ पे फिगर अलग हो जाएगा। पॉइंट कैसे आएंगे, यहाँ पे ये BC है ना, दोनों को प्लस करने पे कितना है बड़ा, तो बड़ी साइड कितने बड़ा डिस्टेंस कितना है BC है, तो यहाँ पे आएगा, C यहाँ पे आएगा, तो A आपका कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो BC = AB प्लस AC। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आपको डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद आपको देखना है जो दोनों छोटे डिस्टेंस रहेगी दोनों को प्लस करेंगे। अगर से वो बड़ी डिस्टेंस के बराबर आ गया तो पॉइंट कोलिनियर है, नहीं आया तो नॉन कोलिनियर है। तो 1 वाला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों इसका सेकंड वाला देखते हैं। LMN दिया गया है, पॉइंट खाली अलग दिए गए हैं और इसके कोऑर्डिनेट अलग दिए गए हैं। बाकी तरीका आपका वही है कि आपको बताना कि कोलिनियर है या नहीं है। तो 1 2 मैं कराऊंगा, 3rd और 4th आपको करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से अच्छे से देखिए। तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले डिस्टेंस किसका निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ LM। पहले LM का निकालते हैं, फिर MN का निकालेंगे, फिर LN का निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ LM बाय क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ऑफ LM, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों। क्या है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए ये LM का निकालना है ना, L और M का निकालना। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। x2 - x1, तो x2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस x1 कितना है -2। तो ये माइनस और ये माइनस करेगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब तक तो आपको ये आ गया होगा समझ में। y2 कितना है यहाँ पे -3 माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 + 1 कितना हो गया 3, इसका स्क्वायर प्लस -3 कितना हो गया -6, इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36। कितना हो जाएगा ये 36 + 9 कितना हो गया √45। तो 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 × 5, क्योंकि 9 जो है किसका स्क्वायर रूट है, परफेक्ट डिस्टेंस ऑफ LM। 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, और अंदर क्या बचेगा √5। तो डिस्टेंस ऑफ LM कितना आ गया 3√5 आ गया, डिस्टेंस ऑफ LM आ गया। अब LN निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे MN निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे फिर डिस्टेंस ऑफ MN। कैसे निकालेंगे MN बाय डिस्टेंस, ऐसा आप लिखोगे हर जगह फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ऑफ MN फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, √ऑफ ले लेना हम लोग M और N। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो क्या है पहले x2 - x1, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है y1 कितना -6, तो माइनस करेगा +3, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 - 1 कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर प्लस 4 + 3 कितना हो गया 7, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। तो डिस्टेंस ऑफ MN कितना हो गया 915 65 √65। अब देखिए 65 को आप स्प्लिट नहीं कर सकते,
करेंगे भी तो कितना हो जाएगा 13 5 65। तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा बाहर निकल के, तो आप 65 को ऐसे ही लिखेंगे ना। डिस्टेंस ऑफ एम एन हो गया। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एल एन। कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ऑफ एल एन फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए x1 x2 यहाँ पे ln ले रहे हैं ना, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और n का x2 y2, तो ये चेंज हो जाएगा ना। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस आएगा +2, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 5 + 2 कितना हो गया 7, इसका स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 50। तो डिस्टेंस ऑफ एल एन है ना, कितना हो गया √50 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ एल एन कितना आ गया 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 2 50। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, अंदर कितना बचेगा √2 बचेगा। तो डिस्टेंस ऑफ एल एन आ गया। तो एल एम एम एन और एल एन तीनों का डिस्टेंस निकालें। इसमें से सबसे बड़ा अगर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या है, अगर से देखेंगे तो ये 45 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, तो ये 65 हो गया। सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 65 है, तो 65 सबसे बड़ा डिस्टेंस है। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, किसको किसको प्लस करेंगे, इसको और इसको, दोनों को प्लस करते हैं। तो ये कितना आया था डिस्टेंस ऑफ एल एम, डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ, ये कितना था डिस्टेंस ऑफ एल एन, एल एन, दोनों को प्लस करते हैं। तो ये कितना था 3√5 है ना, सॉरी कितना है 3√5 और प्लस कितना ये 5√2, 5√2। तो अगर से आप राउंड ये वाला ही वैल्यू लोगे, अगर से आप ये वैल्यू मत लो, अगर से आप इसको ही लेते हैं, ये कितना है √45 और ये कितना है √50, तो आप इसको प्लस नहीं कर सकते √50 है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में यहाँ पे क्या दोनों अलग अलग है। तो आपको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तब ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा। ऐसा नहीं है ना कि जैसे नॉर्मल अगर से वैल्यू लेती है 45 और 50 प्लस कर लेते हैं है ना, 95 आंसर आता है। तो रूट वाले को आप ऐसा नहीं कर सकते हो है ना, रूट वाले को आप ऐसा प्लस नहीं कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ एल एन प्लस डिस्टेंस ऑफ एल एन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डिस्टेंस ऑफ एल एन प्लस डिस्टेंस ऑफ एल एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एम एन। जो यहाँ पे एम एन है वो इक्वल नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल नहीं है ना, दोनों को प्लस करने में 65 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट्स एल एम एंड एन आर नॉन कोलिनियर, तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क है, वो आपको खुद से ट्राई करना है, कोलिनियर है या नहीं वो आपको बताना है। सिंपल वैसे ही जैसे 1 और 2 किए थे वैसे 3 और 4 भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये आया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बना के बताता हूँ मैं आपको। तो ये सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये आपका y डैश है। तो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया -3 और 4, -3 यहाँ पे 4 यहाँ पे। तो आपको पॉइंट ए दिया गया -3 और बी पॉइंट दिया गया है 1 -4 1 -4, तो -1 -2 -3 -4। तो सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो बी पॉइंट आपका कहाँ पे है 1 -4 यहाँ पे आ जाए, पॉइंट बी 1 -4। और क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट सपोज p है। तो ये दोनों क्या, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों क्या इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0। देखिए x एक्सिस पे इक्विडिस्टेंट है, x एक्सिस पे नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर ये y एक्सिस बोलता है ना, तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे सपोज नहीं है ना। तो अगर से y एक्सिस पे होता
अगर से आपको वाई एक्सिस दिया था तो एक्स 0 हो जाता, तो अगर से वाई एक्सिस होता, वाई एक्सिस है ना, तो आपका एग्जाम्पल में आपको वाई एक्सिस वाला दिया है, आप एग्जाम्पल गो थ्रू कर सकते हैं। तो पॉइंट भी क्या हो जाता, 0, y हो जाता, बस इतना सा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होगा, इक्विडेशन मतलब क्या हो गया, इक्विडेशन मतलब क्या हो गया, देयरफॉर PA इज इक्वल टू क्या है, PB, दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। जितनी दूरी पे PA है उतनी दूरी पे क्या हमारा क्या है, PB है। तो हम लोग को जो पॉइंट P है इसका जो x है ना, x, 0, इसकी पॉइंट P की जो है हम लोग को वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो PA में पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। PA में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या है, x2 है और ये y2 है, और जो ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट A और B लिख लेते हैं। तो पॉइंट A कितना दिया है, -3, 4, और B कितना दिया है, 1, -4, और P कितना दिया गया है, x, 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे भाई, सिंस PA इज इक्वल टू PB बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ, देखिए ये x2 y2, PA में देखेंगे तो ये x1 y1 है ना, तो PA में x2 माइनस x1, तो x माइनस x2 कितना है, x है, माइनस x2 माइनस x1, x1 कितना है, -3, तो माइनस माइनस क्या होगा, +3, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पे 0, माइनस y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे PB में। अभी x2 y2, ये B कितना रहेगा, x1 y1, x2 माइनस x1, x2 कितना है, x माइनस x1, x1 कितना है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है -4, माइनस माइनस रहेगा +4, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 0 -4, तो -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 कितना आएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6x प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a है, ये क्या है, b है, फॉर्मूला लगाया, इतना तो आपको आता होगा। यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, -2 इंटू 1 2, और ये x, -2x प्लस b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल, 6x, ये -2x इधर आके क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, और 1 इधर लिखेंगे, 9 + 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना आ गया, 8x इज इक्वल टू 1 - 9 कितना हो गया, -8 है ना। अब 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो पॉइंट P कितना आ गया आपका, पॉइंट P क्या था, x, 0 था, तो कितना आ गया, -1, 0, ये आपका आंसर हो गया। तो यही आपको फाइंड करना था, पॉइंट P का जो डिस्टेंस फाइंड करना था, कितना आ गया, -1, 0, समझ में आया। तो ये पॉइंट P कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, -1, 0, ये ऐसा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऐसे अंदाज ही बनाया था, ये आपको फिगर बनाना नहीं, एग्जाम के अंदर ये आपको फिगर नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था, आपको सिर्फ पूरा सोल्यूशन आपको इस तरह से करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हुआ है बच्चों। आज ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस 5.1 का जो फोर्थ सम है, 4 5 6 7 8, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।